जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन हर दिन जो है कि एक नया नया रूप जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो रूप है ना, वो रूप आर पार की लड़ाई की बात हो चुकी है। यानी कि अब छात्र मानने वाले नहीं है, सरकार को जो अपनी मांग रखे हैं उस मांग को मनवाकर ही छोड़ेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा भूमिका है वो है आपका देवेंद्र नाथ महतो का। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो को आप नेता बाद में समझिए, लेकिन पहले क्रांतिकारी उसे समझिए, क्योंकि भाई वो एक क्रांतिकारी है। हालांकि वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, भाई पार्टी का वरीय जो है कि भाई पदाधिकारी है, लेकिन उससे पहले वो छात्रों के हित के लिए भाई शरीर का एक एक अंग जो है ना तुड़वा लिया है। यानी कि एक बात कहा जाता है कि जब पुरवैया हवा चलेगा तो देवेंद्र नाथ महतो का शरीर का हर जो है कि भाई कोना और हर जो है कि अंग उसे भाई बता देगा कि तुम झारखंड के लिए कितनी लड़ाई लड़े हो। और वाकई में देवेंद्र नाथ महतो काफी जोरदार तरीके से छात्रों के लिए लड़ा है। लेकिन जिस तरीके से कल आप देख लीजिए कि देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर एलिगेशन जो लगाया जा रहा था, क्योंकि संगठन और वो जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन दो भाग में बट गया था। एक था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग यानी कि एक साइड हो गए, और दूसरे साइड जो है कोचिंग संचालक यानी कि कुछ बीजेपी के भाई संरक्षण में पले बड़े कोचिंग संचालक है, वो लोग आने की छात्रों को दिग्भ्रमित करके अलग कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ है भाई, देवेंद्र नाथ महतो सब नहीं बन सकता है। देवेंद्र नाथ महतो आखिर कौन सा मिट्टी से बना भाई? 39 केजी वेट होगा, उसके बावजूद भी झारखंड की पुलिस जो है कि बर्बरता तरीके से लाठी से प्रहार करता है, उसके बावजूद भी वो नीडर की तरह भगत सिंह की तरह खड़ा रहता है। और आज वो जो काम कर दिया ना, इस काम से सरकार जो है भाई चरमरा गई है। चलिए चलते हो, सारी बात को विस्तार से समझते हैं और उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब है जो कल तक देवेंद्र नाथ महतो के बारे में भाई उलुल जुलुल कह रहे थे, उसे स्टेज जो है भाई स्टेज से निकालने की बात कर रहे थे। समझिए बात को भाई, झारखंड में जो है कि छात्रों का आंदोलन, झारखंड का जेपीएससी का 14वां पीटी होता है, 14वां यानी कि पीटी का एग्जाम होता है। उस पीटी में कई तरह की गड़बड़ियां पाई जाती है। उसके बाद आपका जेएसएससी सीजीएल की भी कहानी आप लोग को अच्छी तरीके से पता कि कितना धांधली हुआ था। भाई तिवारी भी जो है भाई मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए, और लोग जो है कि वहां पर उनके भाई एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो है कि किस तरीके से उस प्रोटेस्ट में किस तरीके से जो है कि भाई सीट को बेचा गया, किसका कितना रेट है, आप देखें ना, इस तरीके का भी वीडियो वो सामने आया है। लेकिन अभी होता क्या है भाई, यहां पर जब दो भाग होता है तो भाई देवेंद्र नाथ महतो जो है ना वो परवाह नहीं करते। एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, पता है ना, कि कालिया जहां खड़ा होता वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता। भाई देवेंद्र नाथ महतो को आप स्टेज का मोहताज मान रहे क्या कि भाई उनको स्टेज नहीं मिलेगा उसके बाद वो जो है कि छात्रों के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे और इस आंदोलन से वो पीछे चले जाएंगे और हम आंदोलन को बेच देंगे? ऐसा तो देवेंद्र नाथ महतो जब तक है ऐसा नहीं होने देगा। झारखंडियों के साथ और खास करके झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देगा। वो इस बात को कल तक कह रहा था कि भाई अगर तुम लोग स्टेज को लेकर कह रहे हो तो हम स्टेज पे कतई नहीं चढ़ेंगे। ये जो आंदोलन है वो छात्रों का आंदोलन है और छात्र का हम जो है नैतिक समर्थन करेंगे। और इस आंदोलन को भाई बिल्डअप करने में देवेंद्र नाथ महतो की सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन होता क्या है भाई, उसके बाद 29 जुलाई को जो है कि ये आंदोलन सौंप दिया गया छात्रों को। लेकिन अब यहां से दिग्भ्रमित लोग हो रहे थे, तो देवेंद्र नाथ महतो को लगा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है कि हमें ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो तय है कि जब पुलिस की लाठी खाने की बारी आएगी ना तो सब भाग जाएंगे। अगर कोई लाठी खाएगा तो वो देवेंद्र नाथ महतो। तो लेकिन अब जो वो काम कर दिया ना, काफी बड़ा काम कर दिया। पता कैसा? दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट में जो है कि भाई पूरे हिंदुस्तान के जितने भी छात्र सब पहुंचे। उसी तरीके से झारखंड में जो है कि आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन, झारखंड के कोना कोना से जो है कि लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक भूमिका हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे, और उनका भूमिका था सोनम वांगचू जी का। वो अनशन पे बैठ गए अपनी मांग को, जब तक जो है कि भाई नई सरकार मांगेगी तब तक जो है कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, संपूर्ण भूख हड़ताल। और यही काम जो है देवेंद्र नाथ महतो कर बैठे। देवेंद्र नाथ महतो जो है कि भाई दिल्ली के तर्ज पे जिस तरीके से जंतर मंतर पे सोनम वांगचू जी भाई भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसी तरीके से जो है झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये आज की बात है, और वो अपना प्रेस विज्ञापन भी जारी किए हैं और उसमें साफ कहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मांगेगी तब तक जो है कि हमारी सत्याग्रह और ये भूख हड़ताल चलेगा। उसी तरीके से सफेद कपड़ा में जो है कि भाई, और सफेद चादर है, सफेद तकिया है, वहां पर जो है वह बैठ गए। अब बताओ, जो लोग कल विरोध कर रहे थे उनको तो कम से कम समझना चाहिए कि भाई दो ऐसे लोग उस आंदोलन में थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम नेता का विरोध कर दीजिए, लेकिन ये दो लोग जो है ना कि जब आपकी भाई आप जब पढ़ने लिखना चालू किए होंगे ना उस वक्त से ये लोग आंदोलन कर रहे हो। एक का नाम है मनोज यादव
और दूसरे का नाम है देवेंद्र नाथ महतो। भाई देवेंद्र नाथ महतो पता है ना, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं, हालांकि विचार उनकी क्या है नहीं ये डजंट मैटर, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर होता है कि छात्रों के लिए वो लड़ते हैं, और छात्र कोई एक समुदाय का नहीं होता है, छात्र जो है सभी है। आप देखे ना पिछले टाइम में जो है कि 10 के एग्जाम में जिस तरीके से साइंस का क्वेश्चन भाई लीक हुआ था, हमने फोन किया था देवेंद्र महतो को और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था इस बात को कि दादा सिर्फ जो है कि आप हमें आधा घंटे का मौका दीजिए, इसको जो है कि भाई रद्द करवा देंगे, और आधे घंटे के बाद जो है कि वो फोन करके मैसेज देते कि दादा रद्द हो गया। बताइए ना कि किस तरीके से वो वाला देखे ना कैसे पुलिस जो है टांग कर लेके जा रहा है हाथ, और भाई कितना बर्बरता तरीके से मारा, और आप उसे क्या कह रहे हैं कि भाई स्टेज से आपको नहीं चढ़ना है, आपको नहीं आना। भाई उनको स्टेज का जरूरत ही नहीं है, वो जहां बैठ गए वहीं से आंदोलन चालू हो जाएगा, वो जिस जगह पर हो जाए, रांची का कोई सा भी कोना में हो जाए, आंदोलन चालू हो जाएगा। और वो तो एक पागल है, पागल किसके लिए? झारखंडियत के लिए और झारखंड के छात्रों के लिए। आप उसे क्या जो है कि भाई जगह देंगे, आप उसे जो है मंच देंगे, वो मंच का मोहताज नहीं है। आप जो है कि लाख एलिगेशन लगा लीजिए, आप जो है देख लीजिए ना कि अब यहां तक होगा कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया अब सामने आएगी। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया सामने इसलिए आ जाएगी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ पर जो है कि भाई यूपीए की सरकार चल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ तक दस्तक दे देगी, 100% है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पे मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है कि नैरेटिव जिस तरीके से चल रहा था, क्योंकि वहां पर भाई केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार थी, इसलिए वो लोग खुलकर नहीं बात कर रहा था। लेकिन अभी तो कुछ कुछ लोग जो है कि अभी से जो है कि मुस्तैद हो गए, जैसे शुभांकर मिश्रा जी हैं, और भी जो है कि कई ऐसे ललन टॉप में भी बात चल रही है झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में। दूसरा जो है अभिनव सर भी जो है कि एक्स में बहुत कुछ लिखे हैं। भाई आखिर इस सरकार को क्या समझ में आ रहा? क्या झारखंड के छात्र जो है बेवकूफ है, वो नहीं समझते? तो इस बार झारखंड के छात्र मानने वाले नहीं है। आप जब तक जो है झारखंड के छात्रों के साथ न्याय नहीं करेंगे, जब तक अब झारखंड के छात्रों का विश्वास जब तक नहीं आप जीतेंगे, तब तक इस बार मानने वाले नहीं है। और सिर्फ एक देवेंद्र नहीं, आप अगर देवेंद्र नाथ महतो को उसी तरीके से उठाकर लेके चले जाएंगे जिस तरीके से जो है दिल्ली की सरकार सोनम वांगचुक को उठाकर लेके चले गए थे, तो आप सोचेंगे कि भाई ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो भाई अब हर कोना से देवेंद्र नाथ महतो निकलेगा, हर जो जिला से देवेंद्र नाथ महतो निकलकर जो है कि प्रोटेस्ट करेगा। भाई आप उनको पार्टी से तुलना कर रहे हैं। उनकी पार्टी, जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो जब पैदा भी ये पार्टी नहीं हुआ था ना, उससे 10 साल पहले से वो जो झारखंड के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप उनको जो है काफी सारी बात कह रहे थे कल तक। अब बताओ, खाओगे लाठी? है वो ताकत? वो बीजेपी के संरक्षण में पलने बढ़ने वाले कोचिंग संचालक जो बिहार और उत्तर प्रदेश का है, खाओगे लाठी? शर्म आनी चाहिए भाई। ये लड़ाई से क्या होगा? ये लड़ाई में यही होगा कि झारखंड के छात्रों की जो है कि भविष्य वैसे ही अंधकार में रहेगा। आप एक होकर लड़े ना। और आपको भाई क्या बैर है देवेंद्र नाथ महतो से? देवेंद्र नाथ महतो हमेशा जो है कि छात्रों के हित में रहा है। मनोज यादव, भाई ये दो नेता को तो कम से कम आप जो है कि कोर कमेटी या कोर टीम में रखनी चाहिए थी। लड़ाई वहीं से होता है ना। आपको तो सौंप दिया गया था 29 जुलाई को, उसके बाद वो स्टेज में कभी नहीं गए वो। लेकिन आप जो है कि भाई हाँ, आपको जो है कुछ और करना था। तो भाई देवेंद्र नाथ महतो ये बर्दाश्त नहीं किया और भाई बैठ गया। अब एक अनशन पे बैठ गया, भूख हड़ताल पे बैठ गया। अब सरकार को नींद खुलेगी। कल जो है कि एक और मामला आया था कि भाई टावर पे एक लड़का चढ़ गया था, वो सरकार से डिमांड कर रहा था। तब सरकार की नींद जो सोया हुआ है ना, कुंभकर्ण का नींद, उसे जागना चाहिए और जागकर जो है झारखंड के छात्रों के हित के बारे में सोचना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। राहुल गांधी को तो आना चाहिए। राहुल गांधी वहां जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का समर्थन में थे, यहां भी तो छात्र ही है। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है कि छात्र थे, तो यहां जो है कि कौन है? यहां भी छात्र हैं। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस वाले लोग, आप जो है कि सामने आकर, और यहाँ पे सरकार लेफ्ट की भी भागीदारी है, तो लेफ्ट के लोग भी जो है कि भाई इसमें आइए और आकर जो है बताइए और तादाद दिखाइए और सरकार को बोलिए कि भाई कि छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। खैर ये सारी बात है, लेकिन उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है जो देवेंद्र नाथ महतो को कल तक जो है उल्टा सीधा कह रहे थे। आप क्या सोचते हैं? क्या देवेंद्र नाथ महतो जिस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, इससे आपको क्या लगता है? क्या सरकार की नींद खुलेगी और सरकार हरकत में आकर जो है कि यही छात्रों से वार्ता करेगी, या फिर ये सरकार जो है कि अहंकार में रहेगी? ये सारी बात जो है कि आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए,
इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।